चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन डिराइव कीजिए। लेट अ बॉडी ऑफ मास m be taken to the height h above the surface of earth. At any instant of time it reaches a distance x from the center of earth. The work done rising the distance through dx is equals to dw equal to gmm upon x square into dx। देखो बेटा एक डायग्राम बनाओ। मान लो ये आपके पास अर्थ है और आप जो है, ए चलो अंदर, आपके पास कोई अर्थ है बेटा, ये अपने पास अर्थ है और अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर आपने किसी बॉडी को लेके, मान लीजिए अर्थ से वो x डिस्टेंस पर बॉडी है और आपने उसको उठा के dx डिस्टेंस तक मूव किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा लिखो बच्चों, W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। वर्क इक्वल टू कितना हुआ करता है, F इंटू डी एक्स होता है वर्क इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो कितना करना पड़ेगा वर्क बेटा आपको, एफ कितना होता है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? हाँ सर। तो ये वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने यहां से इसको डी एक्स डिस्टेंस तक मूव किया तो इतना वर्क हुआ। ओके, hence the work done in taking the body from the surface x equal to r to a height r plus h is hence the work। तो इसलिए अगर आप इसको सरफेस से ले करके r, सरफेस पे रेडियस कितनी है r, और इसको ले करके किसी हाइट r प्लस एच तक मूव करते हो r प्लस एच, तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। फ्रॉम r टू अ हाइट r प्लस एच, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन, आपका किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन, r से लेके r प्लस एच तक। तो वर्क डन निकालिए, जी एम एम अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दोगे ये आ जाएगा, ये आ गया, r कॉमन ले लो, वन प्लस एच बाई आर। ओके, यहां तक नोट कीजिए फिर बताइए। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। बोलो ये स्टेप क्लियर है, यहां तक ये वाला क्लियर है बेटा? नो सर। हाँ नहीं, चलो देखो, देखो बेटा आपने यहाँ पे जो रैंडम वर्क डन निकाला है कहीं भी दूरी का डी डब्ल्यू, ये आपने डी डब्ल्यू निकाला है बेटा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बताओ? करना पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, हम कहाँ पे थे, हम थे अर्थ की सरफेस पे, और जा कहाँ पे रहे हैं, आर प्लस एच पर। तो हम वर्क डन अपना कहाँ तक का निकालेंगे, सरफेस से लेके आर प्लस एच का। ये देखो आर से लेके आर प्लस एच, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अब देखो जी बेटा, लिखो इसको, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लिखो, ये डेरिवेशन वाले पार्ट बस लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, इसको लिखो, ये लिखो और फिर ये लिखो, ये वाला नोट लिखो, यहां तक पहले नोट करो इतना पार्ट। यस। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाली पार्ट लिखो। फिर जीएमएम बाहर ले लो, जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक लिखते जाओ, जहां नहीं समझ में आ रहा वो रुक के मुझे बताओ। हाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 भी आएगा, 1 अपॉन एच सर अपॉन आर -1 भी आएगा यहाँ पे। हाँ बोलो सर बेटा। नीचे। सर वो स्टेटमेंट दिखा दो एक बार।
ठीक है। बेटा स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। हाँ अपन सर। ने एक्स डिस्टेंस को खिसकाने के लिए डी एक्स डिस्टेंस में खिसकाने के लिए इतना काम किया, तो हमको टोटल काम निकालना है आर से आर प्लस एच जाने का। अभी आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अब ये नोट करिए, यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब क्या करना है बेटा, ये यहाँ पे -1 था, कॉमन ले लिया। अब ये 1 प्लस एच अपॉन आर अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा तो पावर 1 माइनस का 1 हो गया, ये नोट करिए। तो ये है वर्क डन, ये इतना आ गया वर्क डन, ये इतना आ गया वर्क डन। अब इसका स्पेशल केस देखिए, अगर h बाई आर है, अगर h बहुत छोटा हो एंड r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हो, बहुत छोटी जगह पे हो, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h, मतलब ये वाला जो टर्म होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस एच माइनस आर माइनस 1, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इक्वल टू माइनस जी एम एच अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गई आपकी, ये क्या निकल रही थी, ये वर्क डन निकल रही थी, हाँ ये बन गई अपनी वर्क डन। ओके, वर्क डन बन गई ये। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल जी। तो नियर द अर्थ सरफेस जो होती है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो अपने पास आया था जी एम एम अपॉन एच बाई आर, इसको नोट कर लो, यही अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये बनता है फॉर्मूला एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एम जी एच। यस सर। लिखने के बाद डन बोल दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा आपका डेरिवेशन, जो हम पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने थोड़ा सा वर्क डन निकाला, डी डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट करने का पार्टिकल को एक्स डिस्टेंस से डी एक्स पर, तो ये अपने पास आ गया वर्क डन। नाउ जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो हुआ करता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का हम निकाल रहे हैं वर्क डन, आर रेडियस से लेके आर प्लस एच तक का। वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें निकालना है वर्क डन इज इक्वल्स टू, अभी क्या सीखा हमने कि जो वर्क डन हुआ करता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी ई। ओके, तो अब हम टोटल वर्क डन काउंट करने वाले हैं। तो टोटल वर्क डन देखिए कैसे करेंगे, आर से आर प्लस एच लेके जाना है, तो इंटीग्रेट कर दिया आर से आर प्लस एच। इतना करने पे जो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। टोटल वर्क डन जो आ गया अपने पास वो निगेटिव आ गया। ओके, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -1 पुट कर दिया। पास के लिए इतना आ गया हमारे पास W इक्वल टू जी एम एच अपॉन आर स्क्वायर। तो एम जी को, इसको जी एम अपॉन आर स्क्वायर को स्मॉल जी बना लेते हैं, और अपने पास जो आएगा नियर द अर्थ जो हमने वर्क डन किया है वो कितना आया, एम जी एच। यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो पी ई इक्वल टू एम जी एच। नोट कर लो, समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है, चलिए। यस। हाँ बेटा लिखो, काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ ग्राफ, के ई का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा बेटा अपन ने, जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर, या माइनस, है ना, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। अब लिखो इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r।
अर्थ के सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रेडियस बढ़ने के साथ साथ जो होती है वो कम होती जाती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Gm/2r। आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कमेगी। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए -Gm/r, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो अगर आर बढ़ाओगे आप तो निगेटिव जोन से एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। तो नोट कर लीजिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -r, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो आप जैसे जैसे ग्राउंड सरफेस की तरफ आते जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी, मतलब नेगेटिव से कम नेगेटिव होती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। बेटा डन बोल देना, लिख लेना। तो सर हाँ बोलिए। यस, कोई सर आवाज आवाज नहीं आ रही है? चलिए, तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। बोलिए, दोनों समझ में आ गए? हाँ सर। ठीक है, अब दोनों को सर ऐड कर दीजिए। हाँ बोलिए बेटा, क्या कुछ पूछ रहे हैं बेटा आप? एक बार नीचे वाला बता दो। हाँ, एक बार नीचे वाला देख लीजिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इक्वल टू नेगेटिव जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर होता है। ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gmm अपॉन आर हुआ करता है बेटा। अगर आप आर को बढ़ाते जाओगे, मतलब जितनी ज़्यादा हाई रेडियस पे आप जाते जाएंगे आर आपका बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम तो होगी बट निगेटिव में कम होगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ तो बढ़ती जाएगी ना। हाँ तो सर। आपकी अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव जोन में जा रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है। यस और नो? यस। हाँ, अगर आर आप इन्फिनिटी कर दोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? हाँ सर। तो इन्फिनिटी पे आर जाएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। नोट कर लो। चले आगे, नेक्स्ट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करो? पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी आएगी? -1/2 कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल एम होगा बेटा, यहाँ एच नहीं है, कैपिटल एम कर लो इसको, कैपिटल एम बाई आर। ये है टोटल एनर्जी। डन? किधर है? ये बेटा, ये यहाँ पे। हाँ सर, वो स्क्रीन को जूम कर लिया था तो आधा ही दिख रहा था। ओके ओके, -1/2 कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। ये है टोटल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल में काइनेटिक ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। यस सर। 28। हाँ, 28 का क्वेश्चन लिखिए कि अगर आप स्मॉल मरकरी ड्रॉप को लेते हो तो स्मॉल मरकरी ड्रॉप जो होती है कहीं पर रखते हो किसी सरफेस पे तो वो स्फेरिकल होती है, बट लार्ज मरकरी ड्रॉप जो होती है वो इलेप्टिकल होती है। वाई लिखो, लिखो स्मॉल मरकरी ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप बट लार्ज मरकरी ड्रॉप इज इलेप्टिकल इन शेप वाई।
जो स्मॉल मरकरी ड्रॉप होती है वो शेप में स्फेरिकल होती है, मगर जो लार्ज मरकरी ड्रॉप होती है वो इलेप्टिकल होती है, क्यों? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। बेटा आंसर पढ़ो। इन केस The case of a small drop of mercury, force of gravity is small and force of surface tension plays a vital role. Therefore, the free surface of drop tends to have a minimum surface area for a given volume of the sphere has a minimum area. Hence, the small drops are the are of spherical shape. Case of large mercury drop, the gravitational pull becomes more effective than the force of tension and exert downward pulls on the drop so that its center of gravity may lie at the lowest possible position. Hence, the large drop of mercury becomes elliptical or flat in the shape. हाँ बेटा ले लो स्क्रीनशॉट। तो लार्ज ड्रॉप जो हुआ करती है बेटा, उसमें क्या होता करता है, उसका बहुत ज़्यादा मास होता है, तो वो मास जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ एक्ट करता है, बॉटम साइड में लगता है, जिसकी वजह से मास की वजह से एक फोर्स बन जाता है और ये इलेप्टिकल हो जाती है। पुल की वजह से नीचे की तरफ पुल आएगा तो वो इलेप्टिकल फ्लैटनेस आ जाएगी, उसमें वो इलेप्टिकल हो जाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, ले लिया। ओके चलिए लिखिए। अ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल गैस, a molecule of 1 mole gas having diameter 3 angstrom, having diameter 3 angstrom, expanded एक्सपेंड हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स। हाँ एक्सपेंडेड नहीं है, देखिए एक मतलब उसका जो है आपको रेडियस दिया गया है, उसका डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर आपको दिया गया है 1.5 सॉरी 3 एंगस्ट्रॉम। देखिए कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आपको टोटल वॉल्यूम ही फाइंड करना है, जी हाँ आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके एट एनटीपी, तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड करना है। चलिए ओके क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, लिख लिए? हाँ सर। चलो देखो बेटा, डायमीटर दिया गया 3 एंगस्ट्रॉम, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो कितना आएगा रेडियस 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो 1.5 एंगस्ट्रॉम को इन लोगों ने सेंटीमीटर में बदल दिया। एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा 10 की पावर -10 मीटर, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। तो बेटा ये नोट करो इतने सेंटीमीटर। नाउ मॉलिकुलर वॉल्यूम, टोटल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n। यहां तक नोट करके यस बोलिए। चलिए आप देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस दी है ये सेंटीमीटर में, और इंटू n, तो एनटीपी पर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 एक मोल में, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं। तो इसने क्वेश्चन 1 मोल गैस का है, तो 1 मोल गैस में जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा बेटा।
तो ये आ गया वॉल्यूम, आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आ गया। Yes, sir. ओके, अब चलिए अब निकालते हैं रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम और जो अपना जो थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है कितना होता है एसटीपी पर 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसका रेशियो निकाल लो। तो V ओरिजिनल वॉल्यूम टोटल गैस का और थ्योरेटिकल वॉल्यूम कितना होता है 22,400। तो आंसर 8.52 डिवाइडेड बाई 20,000 22,400। तो आंसर आ रहा है 3.8 इंटू 10 की पावर -4। 3.8 इंटू 10 की पावर -4, ये अपना इतना फ्रैक्शन में आ गया। 3.8 इंटू 10 की पावर -4। STP stands for standard temperature and pressure which is 1 atm pressure at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लेना STP में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दैट इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm। और STP पर सारी गैसेस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब 22.4 लीटर्स। डन। हाँ। ओके, चलिए लिखिए 10 साइन 20t प्लस 10 साइन 20t प्लस, हाँ बच्चों लिखो एन for a particle its simple harmonic, for a particle performing SHM, for a particle performing simple harmonic motion, for a particle performing simple harmonic motion its displacement is given by x equals to 10 sine 20t प्लस 0.5। 10 साइन 20t प्लस 0.5। एक कोई पार्टिकल है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। लिखा? लिखो फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी एंड इनिशियल फेज। इसकी एम्पलीट्यूड फाइंड करो, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसकी लीनियर फ्रिक्वेंसी और इसका इनिशियल फेज। तो हर्षिता एंगुलर देखो, एम्पलीट्यूड तो साफ साफ दिख रहा है, ए की वैल्यू 10 है क्योंकि इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ए की जगह कौन बैठा है 10, तो एम्पलीट्यूड 10 हो गया। ओमेगा की जगह कौन बैठा है 20, तो ओमेगा हो गया 20। क्लियर? अब ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू के लिए ओमेगा के नीचे किसको ले आओ 2 पाई को। तो कितना आ जाएगा ओमेगा है 20 अपॉन 2 पाई, 20 अपॉन 2 पाई। बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 3.18 हर्ट्ज। और फाई कितना दिया है 5, तो 5 आ गया। क्लियर? यस सर। ओके, नोट करो।